हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद। चलिए बात करते हैं आज आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर, मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर और रोलर कोस्टर के ऊपर, जिस जर्नी की वजह से आखिरकार मैं सर्टिफाइड ट्विन फ्लेम कोच बनी या कहूँ गॉड ने बना दिया। देखिए, मैं इस जर्नी का पार्ट जब बनी तब तो मुझे इस लेवल और इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता भी नहीं था। पर एक ब्लेसिंग हमेशा रही गॉड की कि इट्स लाइक गॉड के साथ हमेशा ट्रस्ट, फेथ और वो कनेक्शन बना रहा। ऑल दो पास्ट लाइफ्स बोलूं या इस लाइफ का ही, चलो इस लाइफ के बारे में अगर मैं बात करूं तो फ्रॉम चाइल्डहुड कई सारे कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंसेस जीवन में आए। बट एक सपोर्ट भी हमेशा मैंने फील किया डिवाइन की तरफ से। ओके। हम सभी के अंदर चाइल्डहुड में कभी कभी कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस होते हैं, तो मुझे भी हुए थे। और जिसकी वजह से मैं काफ़ी उस समय कम बात किया करती थी बाहर जब होती थी। हर किसी के साथ एकदम ओपन अप नहीं होती थी। ओपन अप होने में टाइम होता था, लोगों को लगता था मैं इंट्रोवर्ट हूँ। बट इट वॉज ऑल अबाउट लाइक माई ओन स्ट्रगल टूवर्ड्स दी सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ इंटीग्रिटी। बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है। तब जब इस जर्नी की बात कर रही हूँ तो इस जर्नी में मेरी शुरुआत हुई थी चक्रा हीलिंग से। जी हाँ। जब मैं कॉलेज में थी तब से ही मैं चक्रा हीलिंग से जुड़ चुकी थी, थैंक्स टू वन ऑफ माई आंटी। उनके थ्रू मुझे इस बारे में पता चला था, लेकिन वो बहुत लाइटर वे में था। इट्स नॉट अ सो डीपर वे जो अब मैं करती हूँ, पर उसके बारे में पता चला था और वो प्रैक्टिसेस मैंने अपने लाइफ में जोड़ दी थी। एंड समय के साथ जब मैं आगे बढ़ने लगी, अंदर से जो हमारी डीपर लव के लिए जो डिज़ायर कुछ मेरे अंदर भी थी वो बढ़ने लगी। और लाइफ के कई सारे कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंस भी हुए। उसके बाद अल्टीमेटली जब मैं अपने हस्बैंड, जिनको मैं कहूँगी कि उस समय एज अ फ्रेंड मिली, एंड उनसे मिलने से पहले ही काफ़ी सारी सिंक्रोनिसिटी मेरे लाइफ में शुरू हो चुकी थी। लाइक रियल लाइफ में स्नैक्स कभी भी क्रॉस होने लगे थे, एंड विविड ड्रीम्स आना एंड ऑल। और ऑफ कोर्स वह दूसरे सिटी में थे, मैं दूसरे सिटी में थी। सो यहाँ भी गॉड्स ब्लेसिंग्स रही, तो मैं ऑफ कोर्स उनकी सिटी में शिफ्ट हुई फॉर द जॉब पर्पस। द थिंग वॉज हियर इज कि जैसे शिफ्ट होने से पहले ही मेरे को विविड ड्रीम्स आ रहे थे, तो ड्रीम में मैंने देखा था, मुझे गणपति नजर आए थे क्या मैं इस डायरेक्शन में शिफ्ट होने वाली हूँ, लाइक दैट ही इज शोइंग मी द डायरेक्शन। और उसके काफ़ी महीनों के बाद फिर सच में ये चीज़ भी हुई कि मैं वहाँ शिफ्ट हुई। यहाँ पहुँचने से पहले ही मैंने यहाँ का जैसे रेलवे स्टेशन और कोई टेम्पल है वो मैंने सपने में देखा था। जब मैं वहाँ पे पहुंची तो इट वाज लाइक ओके, आई हैव सीन ऑल दिस सिंस अर्लियर। तो इस तरह के काफ़ी कुछ एक्सपीरियंसेस रहे। पता एक तरीके से वैलिडेशन बोल सकते हैं कि सेल्फ वैलिडेशन होता रहा कि आई एम ऑन द राइट पाथ। फिर यहाँ आने के बाद जैसे हम कहते हैं कि हमारी जर्नी तो जन्मों से चल रही है, तो हम सभी अगर इस जर्नी की बात करें तो अपने ऊपर काम करके ही है। ऐसा नहीं है कि जस्ट वी स्टार्टेड, हर सोल अपने आप पे काम करती रही है। तो पास्ट लाइफ में मैं जहाँ तक काम कर चुकी थी उसके आगे से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। तो मेरी जर्नी में इनसे मिलने और शादी तक तो मुझे कोई स्ट्रगल सच खास नहीं आई, क्योंकि इनके पेरेंट्स को जैसे इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, मेरे पेरेंट्स ने जब इनसे मिले, इजीली हमारी शादी हो गई। ऑल्दो हम टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं, कास्ट डिफरेंस है, इंटर कास्ट जिसे हम कहते हैं, एवरीथिंग इज कल्चर वाइज एवरीथिंग इज टोटली डिफरेंट, बट ये हो गए। मेरी मेन जर्नी चालू हुई थी शादी के बाद। हम हमारे इनर वर्ल्ड की डार्कनेस का एक्सपीरियंस हमारे आसपास से लेते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स वो रिफ्लेक्ट करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि दे आर बैड पर्सन्स, बट दे रिफ्लेक्ट दैट कि आपके ये एरियाज बाकी है जहाँ आपको हीलिंग की ज़रूरत है। और जैसे जैसे हम हमारे इनर वर्ल्ड में हीलिंग करते हैं, उन लोगों वो लोगों का बिहेवियर चेंज होता है, या जो लोग आपको सर्व नहीं करते वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग जुड़ते हैं जो आपको सर्व करते हैं, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हैं।
और अगर कोई कार्मिक कनेक्शन कंटिन्यू रहते हैं तो आपको हेल्थी बाउंड्रीज उनसे रखना आ जाती है कि उनसे कितना आदान प्रदान करना है, और विदाउट गिल्ट आप ये कर पाते हैं कंपेशन के साथ। इट्स नॉट कि आप उन्हें नीचे देख रहे हैं, बट यू अंडरस्टैंड देयर जर्नी एंड योर जर्नी टू। तो इस तरह से मेरी जर्नी आगे बढ़ी, और इसमें हुआ ये था कि मैं अपने पेन को देखने को तैयार नहीं थी। चाइल्डहुड से मेरी प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई थी कि मुझे अपने लिए ही खड़े रहना है, मैं ही अपने लिए हूँ, समथिंग लाइक दैट। इंडिविजुअलिटी बहुत ज़्यादा थी और सेल्फ डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी। कभी किसी से कुछ खुद के लिए करवाना है नॉल मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, किसी से कुछ मांगना मेरे लिए डिफिकल्ट था। इट्स लाइक मुझे ही खुद के लिए करना है, समथिंग लाइक दैट। और ऑफकोर्स गॉड इज देयर के दर्द को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। इस वजह से मैंने एक बहुत ही भयंकर डिजीज कार्पल टनल सिंड्रोम मैनिफेस्ट कर लिया था, जिसमें हाथ मेरे स्वेल हो जाते थे, हाथों में सेंसेशन नहीं रह जाता था। इट्स लाइक अगर मैं गर्म पतीला उठा भी लूँ तो इट्स लाइक हाथों में स्वेलिंग आ जाएगी, बबल्स आ जाएंगे, पर फीलिंग नहीं होगी। बहुत हॉरेबल फेस था। एंड दैट टाइम आई यूज्ड टू फील लाइक डाई। ये जिंदगी किस लिए है, आई डोंट वांट इट, लाइक मैं ऐसी हो गई थी। फिर उसी दौरान जब ये चीज़ चालू हुई थी, उसी दौरान मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी। तो प्रेगनेंसी की वजह से मैंने, और इस हाथ की प्रॉब्लम की वजह से मैंने फिर जॉब, जिंदगी में पहली बार पूरी तरह से जॉब छोड़ा। वरना एज आई टोल्ड यू आई एम लाइक अ सेल्फ सफिशिएंट रहना है और एक्सेट्रा की वजह से मैंने कभी जॉब छोड़ा नहीं था इस तरह से कि मैं पूरी तरह से जॉब छोड़ के बैठ जाऊँ। तो उस दौरान आई फील लाइक कि गॉड ने मेरे हाथ से वो जॉब छुड़वाया। और जब भी फिर मैं नेगेटिविटी में जाती थी खुद की लाइफ को लेके, तो अपनी बेटी को देखती थी एंड आई वाज, नहीं मुझे जीना है, आई विल नॉट डाई, आई विल नॉट डाई। और 8 साल में वैसे ही स्ट्रगलिंग करती रही। मेरा पेन और डीपर होता गया, और डीपर होता गया। इट्स लाइक सो मच डार्क एंड हॉरेबल फेस। कभी लगता था मैं मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए, मेरे से बहुत प्यार करते हैं, हम्बल है, मेरा ख्याल रख रहे हैं। कभी लगता था वो मैं उनके लिए बर्डन हूँ। बट इन सभी फेज में मेरी एक चीज कंटिन्यूसली थी कि उनको गॉड पे ट्रस्ट था, कि मेरे साथ गॉड कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे यकीन था कि मेरे हाथ ठीक जरूर होंगे। उस दौरान मेरे हस्बैंड मुझे बड़े से बड़े डॉक्टर के पास लेके गए। एवरीबडी टोल्ड ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज नहीं है, और आपकी एज कम है, आप ये ऑपरेशन मत कराइए, क्योंकि ऑपरेशन की कोई गारंटी भी नहीं है सक्सेस की। एनीवे फिर 2020 में मैं थोड़ा, अब जैसे मैंने कहा, तो अपने आप से ज़्यादा कनेक्ट होने लगी। और उस दौरान फिर मेरी हुई स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जब कहते हैं ना एकदम एक बहुत लेवल तक पेन आ जाता है, तो अंदर से अवेकनिंग होती ही है, इट्स नेचुरल। तो मेरी अवेकनिंग उस दौरान हुई। उस दौरान फिर एक सोल फैमिली मेंबर्स के लोग हमारी लाइफ में आने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं। मुझे ऐसा फील हुआ है कि मुझे देखा गया है, समझा गया है, एंड मेरे अंदर बेसिकली सेल्फ लव जगा। I feel very lovable within. I feel very seen, worthy. Main thing is, और मुझे अपने अंदर इतना सेल्फ लव फील हुआ, और गॉड के साथ वो कनेक्शन और इतना स्ट्रांग हुआ, इतना ग्रेटिट्यूड अंदर से आने लगा। इट्स लाइक कि यस, गॉड इज देयर फॉर मी एंड आई एग्जिस्ट, आई मैटर। और मेरे हाथ पलक झपकते ठीक हो गए। विद इन 15 डेज की बात है, व्हेन आई सीन माई हैंड्स, मेरे हाथ पूरी तरह ठीक हो चुके थे। इट वॉज मिरेकल फॉर मी, फॉर माई फैमिली मेम्बर्स टू। एंड आफ्टर दैट आई जस्ट completely केम इन द स्पिरिचुअलिटी। फिर मैंने चक्रा हीलिंग के सेशंस देना चालू किए, डीपर चक्रा हीलिंग के सेशन, और मुझ पर वो असर होने लगे। तो फिर मैंने उन्हीं से चक्रा सर्टिफिकेशन भी कर लिया, रेकी यूज़ करना चालू की, रेकी का सर्टिफिकेशन कर लिया, एंजल थेरेपी यूज़ करना चालू की, उसका सर्टिफिकेशन कर लिया। उसी दौरान मैंने फिर लाइफ कोचिंग और ट्विन फ्लेम कोचिंग का सर्टिफिकेशन भी किया। और पैरेलली कई सालों तक मैंने कोचिंग खुद के लिए लेती रही। कभी लाइफ कोचिंग, कभी ट्विन फ्लेम कोचिंग, कभी जो छोटे मोटे हमारे अंदर लाइफ में ट्रॉमेटिक इवेंट्स हो जाते हैं या बड़े इवेंट हो जाते हैं, तो उनके लिए हीलिंग, ये सब मैं खुद के लिए करती रही। अल्टीमेटली मैंने फिर पैरेलली खुद के प्रोफेशनली भी मैंने खुद को ग्राउंडिंग करना शुरू किया और लोगों को सेशन देना चालू किए।
और पैरेलली मेरे सेशन भी चलते रहते थे। आज मैं एक ऐसी जगह पहुंची हूँ कि अब मैं बाहर मेरा सोल ग्रुप है, जिनसे मेरे को कभी एडवाइस चाहिए या सजेशन चाहिए या कुछ भी सपोर्ट चाहिए तो वो मुझे मिलता है, थैंक्स टू गॉड, बिकॉज मेन सोर्स इज ऑलवेज गॉड। इट्स नॉट कि मैं हमेशा उनके पास चली जाती हूँ, इट्स लाइक ऑलवेज आई आस्क टू गॉड, और गॉड ही मेरे तरफ फ्लो करते हैं। गॉड जो स्टेप्स बताते हैं मैं उसकी खुद की हीलिंग करती हूँ, और अगर एक्सटर्नल कुछ एडवाइस की जरूरत है तो गॉड ही ऐसे सोल फैमिली मेंबर को मेरी लाइफ में लेकर आते हैं। तो ऐसे रही मेरी जर्नी, ठीक है। एंड आई आज की डेट में आई लव माई लाइफ वेरी मच। ओके, सेल्फ लव है और स्ट्रगल नहीं है ऐसा नहीं कहूंगी। आप ट्विन जर्नी में तो ट्रिगर्स तो आते रहेंगे जब तक आप पूरी तरह से डिवाइन यूनियन में नहीं आ जाते, जो कहते हैं हम मोक्ष नहीं मिल जाता। तो यस, पर आज की तारीख में मैं विक्टिम मेंटेलिटी में नहीं जाती हूँ। आई नो दैट ट्रिगर्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी। ट्रिगर्स आएंगे, हील करना है, आगे बढ़ना है, पता है ट्रिगर्स क्या बता रहे हैं। ट्रिगर जस्ट अपॉर्चुनिटी है, दिखाया जा रहा है कि आपके अंदर के इस डार्क कमरे में अब लाइट डालने की जरूरत आ गई है, इस एरिया में काम करने की जरूरत आ गई। यह चीज है जो आपको सर्व नहीं करती है, उसे रिलीज करने की जरूरत है। तो मैं उसको अपॉर्चुनिटी की तरह रहती हूँ। पता है क्या टूल यूज करना है, क्या टेक्निक यूज करना है। आई एम सेल्फ सफिशिएंट विथ डिवाइन, ऑफ कोर्स गॉड का हाथ पकड़ के ही चल रही हूँ। तो उस तरह से मैं अपनी हीलिंग करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ, और यही चीज़ मैं अपने क्लाइंट्स को एज अ सर्विस प्रोवाइड भी करती हूँ। अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आते हैं, अगर आप आते हो, आप इस आई कैन अंडरस्टैंड, अब ये बहुत बुरा रोलर कोस्टर होता है। तो इस दौरान हमेशा एक अंदर से रहता है कि काश कोई सपोर्ट हो, और सपोर्ट चाहिए भी होता है, स्पेशली स्टार्टिंग के फेजेस में। एक बार आप खुद खुद का सब सीख जाते हो, जैसे मैं सीख गई हूँ, then it will be okay, बट स्टार्टिंग में चाहिए होता है सपोर्ट। तो आप सपोर्ट क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि जब मुझे पता है, जब मुझे इस जर्नी के टेक के बारे में नहीं पता था, और मैं जब रोलर कोस्टर से जा रही थी, आज अगर सोचती हूँ कि काश मुझे पता होता तो मैंने उसी समय सेशंस ले लिए होते थे और मेरी जर्नी कितनी स्मूथ हो चुकी होती थी। लेकिन इट वॉज पार्ट ऑफ माई लाइफ, माई जर्नी। इसलिए मुझे इन चीज़ों की और लाइफ कोचिंग सेशंस और ट्विन फ्लेम कोचिंग सेशंस की अहमियत पता है, इम्पोर्टेंस पता है कि उससे कितना सॉलिड सपोर्ट मिलता है। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, किसी तरह के डार्क नाइट ऑफ सोल और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से जा रहे हैं, तो आप सेशन क्लेम कर सकते हैं, राइट। ट्विन फ्लेम जर्नी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल जर्नी अलग नहीं है, यह सब एक ही जर्नी है। थोड़ा सा अंतर है, एक जर्नी में हमें पता है कि हाँ, ऑन द वे हमें हमारा लविंग पार्टनर भी मिल रहा है। एक जर्नी में हम इस चीज को बारे में अवेयरनेस में नहीं होते। तो बेनिफिट ये है ट्विन जर्नी में, जब आपको पता होता है ना कि ऐसा पैरेलली ऑन द वे यह चीज होने वाली है, तो आपको एक पुश हमेशा देती रहती है कि आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आप यू टर्न नहीं लेते। यही खासियत है ट्विन फ्लेम जर्नी की। इसमें एक बार पर्सन आ गया तो फिर यू टर्न के लिए दरवाजा क्लोज हो जाता है, और इंसान बस आगे ही बढ़ते जाता है। क्योंकि एक बार आप अपने ट्विन फ्लेम के एनकाउंटर में आ गए तो हो ही नहीं सकता कि आप उन्हें भूल जाओ और आगे निकल जाओ। इट्स नॉट पॉसिबल। देयर आर पीपल जिनको मैं जानती हूँ जो 30 ईयर्स इस जर्नी में, आज तक वो तो नहीं भूल पाए। ओके, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो आपके पास बस एक ही चारा रह जाता है कि अपने इनर वर्ल्ड पे काम करें, अपने इनर चाइल्ड पे काम करें, अपने इनर चाइल्ड वॉन्ट्स पे काम करें, जिससे बाहर का एक्सटर्नल वर्ल्ड चेंज हो, और वह चेंज आपके ट्विन फ्लेम आपको रिफ्लेक्ट करे। और जैसे जैसे आप अपने इनर यूनियन में आते हैं, अंदर से इतने मैग्नेटिज्म आप में आ जाता है कि आपके ट्विन फ्लेम आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आना ही है, कहाँ जाएंगे, वो भी आपको छोड़ के फिर कहीं नहीं जा सकते। अंडरस्टैंड? तो इट्स ऑल अबाउट योर जर्नी। आपकी इनर वाइब्रेशन ही बाहर एक्सटर्नली वाइब्रेट होके आपको रिजल्ट्स दे रही हैं। आपकी डिजायर्स और मैनिफेस्टेशन तभी पूरे होते हैं जब आप उसके अलाइनमेंट में आते हैं। उस अलाइनमेंट के लिए काम करना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। मैं भी वही करती हूँ और वही सजेस्ट करती हूँ। तो इफ यू फील गाइडेड, यू कैन बुक ट्विन फ्लेम कोचिंग सेशंस विथ मी। और मेरा गोल हमेशा यही होता है, इंडिपेंडेंसी की तरफ ले जाना। को डिपेंडेंसी क्रिएट करना इज नॉट अ गुड कॉज, एंड आई डोंट वांट टू डू इट। तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको वीकली सेशंस लेने पड़े, फिर वो धीरे धीरे आप 15 दिन में एक बार और मंथली एक बार करके शिफ्ट हो जाते हैं। अल्टीमेटली फिर वो वंस इन वाइल अगर आपको ज़रूरत हो तो आप आ सकते हो, टाइप हो जाता है। तो या
अगर आपको अकेले आपके अंदर के सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस के अंधेरे कमरों में जाने में डर लग रहा है, तो आप ये कोचिंग सेशन बुक कर सकते हैं। हम साथ में उन कमरों में जाके उजाला भर सकते हैं। थैंक यू। हरिओम तत्सत। Thank you for liking and subscribing my videos. Please share with others. If it can help in their journey. Please check my description box where you get all the my paid and free courses details. And you can visit my website to read my blogs in Hindi and English. Thank you.